बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने अपने अपने महल्ले वकू और इलाके में पाए जाने वाले अज्जा को इस्तेमाल करते हुए नित नए अंदाज के खाने पकाने शुरू किए। इन खानों में कोई एक डिश जो उस मुल्क में सबसे ज्यादा मशहूर हुई, उस डिश को उस मुल्क की कौमी डिश करार दिया गया। हमारे यहाँ की कौमी डिश पर अभी तक लोग मुत्तफिक नहीं हो सके हैं। कुछ लोग पाकिस्तान की कौमी डिश आलू गोश्त करार देते हैं, कुछ लोग बिरयानी को कौमी डिश मानते हैं। 2015 में एक सर्वे किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि निहारी पाकिस्तान की कौमी डिश है। ताहम पाकिस्तानी 2020 में भी कौमी डिश के हवाले से मुत्तफिक नहीं हो सके हैं। ताहम दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ की कौमी डिश के बारे में लोगों का ख्याल और पसंद एक जैसी है। यही वजह है कि लोग एक ही पकवान को कौमी डिश मानते हैं और उसे शौक से खाते भी हैं। कौमी डिश क्या होती है? किसी भी मुल्क की कौमी डिश दरअसल उस मुल्क की सकाफत और खाने पकाने के हुनर की आईनादार होती है। उस डिश को पकाने के लिए दरकार अज्जा उस मुल्क में आसानी से पाए जाते हैं। साथ ही कई ममालिक में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन वोट के जरिए इस बात का फैसला करती हैं कि उस मुल्क की कौमी डिश कौन सी है। कई ममालिक में जहां पर इदारे वोट के जरिए कौमी डिश का अंदाजा नहीं लगा पाते, उनकी कौमी डिश वो करार पाती है जो सबसे ज्यादा उस मुल्क के लोगों में पसंद की जाती है या जो हर हफ्ते को छुट्टी के दिन या किसी अहम मौका पर उनके घर में पकाई जाती है। इस वीडियो में हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की कौमी डिशों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में जानना आपके लिए यकीनन दिलचस्पी का बाइस होगा। बरतानिया की कौमी डिश रूस्ट बीफ एंड यॉर्कशायर पुडिंग के नाम से मशहूर है। ये डिश छुट्टी के दिन वहाँ के अक्सर घरों में पकाई जाती है। इस डिश को तैयार करने के लिए गाय के गोश्त को मुख्तलिफ मसाले लगाकर मैरिनेट किया जाता है और फिर इसे पकाया जाता है। इसके साथ रोस्ट किए हुए आलू या दीगर सब्जियां अपनी पसंद के मुताबिक शामिल की जाती हैं। बरतानिया के बड़े होटल अक्सर गैर मुल्की सयाहों को नाश्ते के वक्त वहाँ की कौमी डिश सर्व करते दिखाई देते हैं। फ्रांस की कौमी डिश का नाम पोटोफू है, जिसमें गोश्त को हल्की आंच में स्टो गोश्त की तरह पकाया जाता है। इस गोश्त में सब्जियों की यखनी भी मौजूद होती है। सब्जियों को बड़े टुकड़ों में काट कर सूप में शामिल किया जाता है ताकि इसका जायका उन सब्जियों में रच बस जाए। सादा अंदाज की ये डिश फ्रेंच लोगों की पसंदीदा है, जिसे वहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं। अफगानिस्तान के लोगों का कौमी पकवान काबली पुलाव है, जिसे वहाँ की कौमी डिश का दर्जा भी दिया गया है। इस डिश की तैयारी के लिए आला क्वालिटी के बासमती चावल, दुम्बे का गोश्त, गाजर, किशमिश और मुख्तलिफ मसालों की जरूरत पड़ती है। अफगानिस्तान की ये कौमी डिश पाकिस्तान में भी शौक से पकाई और खाई जाती है। अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा जिस पकवान को खाना पसंद करते हैं वो हीम बर्गर है। फास्ट फूड की तरफ अमेरिकन लोगों की कशिश के बारे में सब लोग ही जानते हैं। अक्सर अमेरिका में लंच टाइम या डिनर के औकात में लोग आपको एक हाथ में हीम बर्गर थामे नजर आएंगे और दूसरे हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक थामे नजर आएंगे। यही वजह है कि इस बर्गर को वहाँ की नेशनल डिश तस्वर किया जाता है। हीम बर्गर को बनाने के लिए ताज़ा बन की जरूरत होती है। बन को 2 हिस्सों में काट कर उन्हें सेका जाता है। फिर गोश्त से तैयार करदा कबाब को ग्रिल किया जाता है। स्लाइस में काटे गए टमाटर वगैरह को बन के अंदर रख कर उस पर चीज स्लाइस को रखा जाता है। मायोनीज, केचप वगैरह भी डाला जाता है और फिर बन का दूसरा हिस्सा उस पर रख दिया जाता है। इस तरह से अमेरिका का कौमी पकवान तैयार हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मुल्क की अवाम की
कौमी डिश दरअसल एक तरह का स्नैक है जो कि मीट पाई के नाम से मशहूर है। मीट पाई को तैयार करने के लिए मैदे से गूंदे गए आटे की जरूरत पड़ती है। साथ ही इसमें मुख्तलिफ मिसाले डालकर कीमा भी तैयार किया जाता है। इस कीमे को मैदे से तैयार करदा पाई के अंदर भरा जाता है और फिर इसे बैक किया जाता है। कैनेडियन अवाम को प्रोटीन खाना इतना पसंद है कि उन्होंने इसे वोटिंग के जरिए कनाडा की कौमी डिश करार दे दिया है। प्रोटीन को तैयार करने के लिए फ्रेंच फ्राइज, चीज की वाफिर मिकदार और ब्राउन रंग की एक ग्रेवी की जरूरत पड़ती है जो वहाँ के खास मिसालों से तैयार की जाती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहले चीज डाली जाती है, फिर इस पर वो ग्रेवी डाली जाती है। चंद मिनट बैक करके प्रोटीन को एक खास चीज डिप के साथ सर्व किया जाता है। प्रोटीन को अगर गर्मा गर्म खाया जाए तो इसका असल जायका महसूस किया जा सकता है। अगर इसको खाने में देर कर दी जाए तो फ्रेंच फ्राइज ठंडे होकर बदमजा हो जाते हैं। इसलिए आपका जब भी कनाडा की इस नेशनल डिश को खाने का मौका मिले तो कोशिश करें कि इसे ठंडा होने से कबल ही खा लिया जाए। जापानी लोग अपने सादा पकवान की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। ये लोग सादा मगर सेहत बख्श अजदा पर मबनी खाने खाते हैं। यही वजह है कि इनकी उम्रें भी तवील होती हैं और ये आखिरी उम्र तक चाको चौबंद रहते हैं। जापानियों की कौमी डिश कैट सूद डन है जिसको तैयार करने के लिए उबले हुए चावल के ऊपर गोश्त के कैटलस को स्लाइस में काट कर रखा जाता है। साथ ही अंडे और सब्जियों को इसमें शामिल किया जाता है। इस तरह कैट सूडन का प्याला तैयार हो जाता है। जापानी इस डिश को चॉप स्टिक की मदद से खाते हैं। ऑस्ट्रियन लोगों को विनर शनीड दल खाना बहुत पसंद है। ये कैटलस अंदाज के गोश्त के पैटीज होते हैं जिन्हें मुख्तलिफ चीजों की कोटिंग करके फ्राई किया जाता है। अक्सर इसके साथ सब्जियों और चावलों को सर्व किया जाता है। जनूबी कोरियन लोगों की कौमी डिश का नाम बिलगोगी है। इसे तैयार करने के लिए गोश्त को पहले पतले पार्चों में काट कर बारबेक्यूब किया जाता है, फिर इसे मुख्तलिफ मिसालों के साथ स्टर फ्राई किया जाता है। कुछ कोरियन लोग इसमें सब्जियां भी शामिल कर देते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ गोश्त ही से तैयार करदा बिलगोगी खाना पसंद करते हैं। इंडिया में खिचड़ी को कौमी डिश का दर्जा हासिल है। ये बहुत सादा गिज़ा है जो आम तौर पर तबीयत खराब होने की सूरत में हमारे यहाँ भी खाई जाती है। खिचड़ी को तैयार करने के लिए बासमती चावल और मूंग की दाल की जरूरत होती है। साथ ही इसमें नमक और मिर्च शामिल करके इसके जायके को बढ़ाया जाता है। इंडिया में कुछ लोग मुख्तलिफ इकसाम की दालों को चावल के साथ पकाकर खिचड़ी तैयार करते हैं और इस पर तड़का भी लगाते हैं।